कभी कभी घर में कोई अपमान हो गया, किसी ने कुछ कड़वा बोल दिया, कोई हानि हो गई, कोई नुकसान हो गया, कुछ भी ऐसी चीज, ना पति ने ध्यान रखा, ना बच्चों ने ध्यान रखा, बाहर वाले भी कुछ बुरा बोल रहे थे, बुरा एक ही आदमी दुनिया में, वो भी मैं, ऐसा जब मान लेते हैं और भावावेश में आकर फिर कुछ गलत कदम उठाने को तैयार हो जाते हैं, कुछ न कुछ ऐसी चीज घट जाती है जो सदा के लिए दुखदाई हो जाती है। इसलिए अपने आप को प्रशिक्षण दें नए साल में कि कोई बात इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम बड़ी मान लेते हैं। अभी हम कहीं चर्चा कर रहे थे, कहाँ का सत्संग था, जहाँ एक बात पर बल दिया गया था, शायद ध्यान के कार्यक्रम में सिखाया गया था कि किसी एक व्यक्ति ने बोला था कि मेरी माँ ने तो मुझे एक ही चीज़ सिखाई थी कि देख बेटा, बड़े से बड़े दुख को और बड़ी से बड़ी दुखद बात को छोटा करना सीख, और छोटी छोटी खुशी को बड़ा करना सीख। अगर बड़ा बनना चाहता है, किताबें क्या सिखाएंगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये माँ की सीख तुझे जिंदगी में बहुत कुछ सिखाएगी। तो वही बात मैं आपको भी दोहराता हूँ, छोटी खुशी को बड़ी खुशी बनाइए और भगवान को धन्यवाद दीजिए, और बड़ी से बड़ी बात को भी छोटा करके कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, भूलो और आगे बढ़ो, भूलो और आगे बढ़ो, इसे मन मन में दोहरा लीजिए। क्योंकि आखिर में प्रसाद बंटता है ना, अब कथा का प्रसाद बंट रहा है जो आपके साथ जाना चाहिए, और जाना ही नहीं चाहिए, जिंदगी में चिपक जाना चाहिए, आपके साथ जुड़ जाना चाहिए। तो हमने आपसे कहा, भगवान के साथ समय बिताने के लिए खुद से वायदा कीजिए, वो आपने किया। अब दूसरी बात आपसे क्या कही है कि आवेश में, क्रोध में, भावावेश में कोई ऐसे फैसले मत ले लेना कि ज़िंदगी भर पछताना पड़ जाए। किसी बात को इतना बड़ा मत बनाओ कि आपकी ज़िंदगी से आप उसे बड़ा मान बैठें। आपकी ज़िंदगी ज़्यादा कीमती है, वो चीज़ें इतनी कीमती नहीं। खुद को और अपनों को, अपने आप को और अपनों को सुरक्षित रखिए और अच्छे फैसले लीजिए, और गुरु को याद करके उनका आशीर्वाद हर दिन माथे पर लिया करो, क्योंकि उससे आपकी बुद्धि सुबुद्धि रहती है, गलत निर्णय नहीं लोगे। इसलिए भगवान को भी माथा टेकना है, सदगुरु को भी माथा टेकना है। बहुत भावुक हैं आज के समय में लोग, बड़े जल्दी भावावेश में आ जाते हैं, बड़े जल्दी गलतियां करने को तैयार हो जाते हैं। तो अब से आप ये ध्यान रखेंगे, मैंने इसलिए थोड़ा डिटेल में जाके बताया आपको, तो इसको मन मन में दोहरा लीजिए, खुद से वायदा कीजिए, मैं ध्यान रखूंगा। मैं रुक रहा हूं, तब तक दोहराओ मन में, क्योंकि मेरी नज़र में आप बहुत कीमती हैं। आपको सबको मैं बहुत प्यार करता हूं, आपको सुरक्षित देखना चाहता हूं, और आपके घर की खुशी भी और आपको खुशहाल भी देखना चाहता हूं। परेशानी के दो ही हल हैं। पहले तो ये मानिए कि जिंदगी है तो परेशानी भी रहेगी। परेशानियों से जीतना, बाहर निकलना, वो आना चाहिए। इसको कहते हैं कि परेशानियों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। परेशानियों का जिंदगी में आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और परेशानियों से मुस्कुराते हुए निकल आना, इसको आर्ट ऑफ लाइफ कहते हैं, जिससे सीखना चाहिए। अपनी अपनी परेशानियों से बाहर निकलना आना चाहिए। इसलिए आप
समस्या पर कम, समाधान पर ज़्यादा ध्यान देंगे। समस्या पर कम, समाधान पर ज़्यादा ध्यान देंगे। समस्या बड़ी है, बड़ी है, बड़ी है, बड़ी है, इसको बड़ा ना करो। इसको जो है अलग तरह के जो आयुर्विज्ञान के ज्ञाता लोग हैं, मेडिकल साइंस में जिन लोगों ने बहुत बड़े रिसर्च किए हैं, ऐसे लोगों ने कुछ चीज़ें ऐसी खोजी हैं जिसमें वो कहते हैं कि किस तरह से आपके पीनियल ग्लैंड में और कॉर्टिसोल में कैसे जा कर के ये चीज़ें अपना असर डालती हैं, और फिर आपके एड्रिनल ग्लैंड में कौन सा केमिकल आपके अंदर आकर फिर एक ऐसी स्थिति में खड़ा करता है कि फिर एक चिंताओं का घेरा और दबाव का घेरा और शरीर में वो विषम चीज़ें खड़ी हो जाना, जिससे आपका लीवर भी इफ़ेक्टेड हो, आपका शुगर लेवल बढ़ जाए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, आपकी नींद में गड़बड़ हो जाए। वो सारा एक बहुत बड़ा एक अलग विज्ञान है जिसकी व्याख्या इस समय नहीं करूँगा। केवल आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं तो चिंता मुक्त होने की कोशिश करें। अभी पीछे एक आर्टिकल आया जिसमें ये कहा कि जो 40 और 35 साल की एज में जिम में काम करते करते और आदमी को हार्ट अटैक हो गया, डांस करते करते आदमी गिर गया ज़मीन पर। लोगों ने कहा कोरोना का साइड इफ़ेक्ट है। हार्ट प्रॉब्लम इतनी सारी क्यों हो रही? 50-55 का आदमी, 45 का आदमी, 35 का आदमी, 40 का आदमी, 28 साल का युवक। तो उसमें उन्होंने 7 कारण माने। उन 7 कारणों में 7 में से एक कारण ये भी माना कि लोग जो है इतना स्ट्रेस लिए बैठे हैं अंदर कि अपनी दिल की बात किसी को बताते नहीं, दिल भारी किया हुआ है। अन्य कारण तो बहुत सारे हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, मैं बताना चाहता हूँ कि आप समस्या पर इतना ज़्यादा ध्यान मत दो, इतना ओवर थिंकिंग में मत आ जाओ कि वो समस्या पर विचार करते करते वो चिंता और प्रेशर बनकर आपको दीमक की तरह खाने लग जाए। आप समाधान पर ज़्यादा ध्यान दें, और समाधान पर ध्यान देते देते कोशिश करो कि पहले तो ये कहो खुद को, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, इतना ही तो होगा, निपट लेंगे। फिर कम से कम कैसा नुकसान हो सके उस पर आओ, फिर उस पर आओ कि कोई नुकसान ही ना हो और समाधान हो जाए, तो फिर उस पर आओ। और रात्रि में अपनी चिंताएं लिखकर भगवान के चरणों में डाल के और चिंता मुक्त होकर सो जाया करो। भगवान भी है और उधर से आवाज़ भी सुना करो। बल्कि भगवान के चित्र में 2 शब्द लिख दो, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। भगवान का चित्र बना लो एक अच्छा सा सुंदर सा, उस पर लिखवा दो और उसको देख लिया करो कि मैं हूँ ना। आप हनुमान जी को मानते हो तो हनुमान जी के चित्र पे लिखवाओ, शिव जी को मानते हो शिव जी के, जिनको भी मानते हो, जिस पे भी आपकी श्रद्धा, वहाँ लिखवा दो और महसूस किया करो। और अपने मोबाइल फ़ोन पे भी वही चित्र लगा के रखो और देख लिया करो। जो ज़्यादा चिंता हो तो पढ़ लिया करो, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। जब वो है तो फिर चिंता नहीं, कर्म आप कीजिए, कृपा वो करेगा। भगवान कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना तेरी जिम्मेदारी, फल देना मेरा काम है। अपना कर्म तो ठीक कर। आजकल तो फल वाले लिखते हैं अपनी दुकान के बाहर कि कर्म आप कीजिए, फल तो हम दे देंगे आपको। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, मैंने कहा था कि हर परेशानी के 2 ही हल हैं, या तो हटा दो या हट जाओ, या तो भगा दो या खुद को बचा लो। सामने रखा हुआ पत्थर ठोकर से हटता है तो हटाओ, और अगर भारी है तो अपना ही पांव टूटेगा, बच के निकलो। परिस्थितियों के साथ तालमेल मिला लो,
अगर आप ठीक नहीं कर सकते, और अगर ठीक कर सकते हैं तो दिल दिमाग लगा के हटा दो, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना दो, यही रास्ता है। तो क्या समझे? पहला था भगवान के साथ समय व्यतीत करेंगे, आवेश तैश में आप गलत फैसले नहीं लेंगे। फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि भावना के अतिरेक में जाके पछताना ना पड़े, आपको समझदारी से जीना आ जाए। परेशानियां जीवन का पार्ट है, इससे बाहर आना ही आर्ट ऑफ लाइफ है, उसे सीखना है। इसलिए समस्या पर कम, समाधान पर ज़्यादा ध्यान देना। यहाँ तक पहुँचे थे ना, पक्का हो गया, याद रख लिया, आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ से जाएंगे तो कुछ याद रहना चाहिए। साफ स्पष्ट शब्दों में बात कहना सीखो, चाहे हाँ हो या ना हो। साफ स्पष्ट शब्दों में बात कहना सीखो, चाहे हाँ हो या ना हो। झूठ से किए गए फैसले फासले बढ़ाते हैं, दूरियां बढ़ाते हैं, और सच से जो फैसले होते हैं वो आपको थोड़ी देर के लिए किसी को दूर कर देंगे, सदा के लिए दूर नहीं होते। झूठ तो सदा के लिए दूर कर देगा, थोड़ी देर के लिए दूर हो जाना अच्छा है, लेकिन सदा के लिए दूर होना अच्छा नहीं। इसलिए सच के साथ फैसले लेना सीखिए और स्पष्ट बात कहना सीखिए, साफ साफ कहना सीखिए। कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। हम किसी को झूठी दिलासा ना दें, झूठ में किसी को ना रखें। थोड़े स्पष्टवादी हो, लेकिन ऐसे स्पष्टवादी नहीं, पत्थर मारने वाले नहीं बनो, पत्थर मारने वाले नहीं बनो, लेकिन साफ कहने वाले जरूर बन जाइए। ये धोखाधड़ी वाली चीज़ अपने जीवन में नहीं आप अपनाएं। और अब एक खास बात, आस्तिक बनो, वास्तविक बनो, लेकिन नास्तिक नहीं बनो। इसे याद करना है, दोबारा से याद कर लीजिए। आस्तिक बनो, आस्तिक मतलब भगवान को मानने वाला, भगवान में विश्वास रखने वाला, भगवान के नियम कानून को मानने वाला, धर्म मर्यादा में रहने वाला, वो है आस्तिक। और वास्तविक बनो, रियल आदमी, कृत्रिम आदमी नहीं, बनावटी आदमी नहीं। आस्तिक बनो, वास्तविक बनो, लेकिन नास्तिक नहीं बनना। भगवान में विश्वास है तो भगवान को जिंदगी में पहला स्थान दो, बाकी चीज़ों को बाद में महत्व दीजिए। नकली आदमी नहीं। लेबनान का एक बहुत बड़ा चिंतक हुआ, बहुत बड़ा फिलोसफर था, जिब्रान। जिब्रान ने एक कहानी लिखी थी जिसका सार बताता हूँ। वो कहता है कि मैंने एक बिजुका को देखा। बिजुका होता है जो खेत में एक डंडे के ऊपर हंडिया रखकर उसको कुर्ता पहना देते हैं आदमी का, और वो हिलता डुलता रहता है, जिसको देख के पक्षी डर के भागते हैं। तो वो कहता है कि मैंने बिजुका से पूछा कि तुम यहाँ धूप में, गर्मी में, बरसात में ऐसे हाथ खड़े करके, ऐसे हाथ फैला के खड़े रहते हो, तो तुम्हें मुश्किल नहीं होती? बोले नहीं, मुझे पक्षियों को डराने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैं खड़ा रहता हूँ और यहाँ बहुत मज़ा लेता हूँ। तो कहता है कि मैंने उससे कहा कि मुझे भी दूसरों पर रौब जमाना और डरा के रखने में बड़ा मज़ा आता है। तब बिजुका ने मेरे से कहा, तुम भी क्या मेरी तरह नकली आदमी हो क्या? क्योंकि असली तो दूर नहीं भगाता, दिल पर, दिल से दिल जोड़ता है, अपना बनाता है। वास्तविक वही होता है जो अपना बनाना जानता है, अपने को पराया नहीं बनाना जानता।
भगवान करे आप सबके जीवन में बहुत खुशियाँ आए। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से इस सृष्टि के कल्याण के लिए गीता के उपदेश दिए थे। गीता जयंती महोत्सव हमारे देश में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन 1 दिसंबर 2025 को कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा: समय प्रातः 10 बजे, स्थान आनंद धाम आश्रम, बकरवाला, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र: आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।